गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज गणित के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाओं की जानकारी ली थी। आज उसी से संबंधित दस संग्रह एक के सवाल हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है, संलग्न आकृति के आधार पर नाम लिखिए। इसमें संरेख बिंदु, किरण, रेखाखंड, रेखा। इस प्रश्न में यह आकृति दी गई है। इस आकृति के आधार पर हमें नाम लिखना है। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, ऐसे बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से बिंदु संरेख बिंदु है। तीन यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिंदु यम, बिंदु ओ और बिंदु टी। ये तीनों एक ही रेखा पर है। तीनों एक ही रेखा पर है। बोलो। यम, ओ और टी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, इसलिए ऐसे बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार बिंदु आर, बिंदु ओ और बिंदु एन, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, इसलिए इसे भी हम संरेख बिंदु कहते हैं। तो संरेख बिंदु हम क्या क्या, बिंदु यम, बिंदु ओ और बिंदु टी एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है बिंदु आर, बिंदु ओ और बिंदु एन, यह भी एक ही रेखा पर है। बिंदु आर, बिंदु ओ और बिंदु एन, इसे भी हम संरेख बिंदु कहते हैं। अब अगला है किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण के बारे में हमने बताया था कि उसका आरंभ बिंदु निश्चित होता है और अंत बिंदु निश्चित नहीं होता है। तो किरण के बारे में हम जैसे देखते हैं, बिंदु ओ से निकलने वाली जो किरण है ओपी, किरण ओएन, किरण ओटी, किरण ओएस, किरण ओआर और किरण ओएम। यहाँ पे उत्तर हम क्या क्या लिखेंगे देखते हैं। किरण ओएम, किरण ओपी, किरण ओएन, किरण ओटी, किरण ओएस तथा किरण ओआर। तो इस प्रकार हमने देखा संरेख बिंदु क्या है और किरण क्या है। तो यहाँ पर कुल कितने किरण हैं इस आकृति में? इस आकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 6 किरणें बनती है। अब हम देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में हमने बताया था कि रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है। रेखा का एक निश्चित दूरी का टुकड़ा होता है। तो इस आकृति में हम देखते हैं कौन कौन से रेखाखंड बने हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे रेखाखंड यम टी, रेखाखंड आर एन, इसके अलावा ओपी, रेखाखंड ओएन, रेखाखंड ओटी, रेखाखंड ओएस, रेखाखंड ओआर और रेखाखंड ओएम कहलाते हैं। सर्वप्रथम हम लिखेंगे रेखाखंड ओएम, सर्वप्रथम रेखाखंड एम टी, रेखाखंड
आर्यन। इसी प्रकार रेखाखंड ओपी, रेखाखंड ओएन, रेखाखंड ओटी, रेखाखंड ओएस, रेखाखंड ओआर, और रेखाखंड ओएम। तो इस आकृति में कुल कितने रेखाखंड है? तो 1 2 3 4 5 6, और ये पूरी रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, तो कुल 8 रेखाखंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको देखना है रेखा। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, इसके दोनों सिरों पर तीर का चिन्ह लगा होता है। इसमें रेखा केवल मात्र 2 है, एक एमटी और एक आर्यन। तो रेखा हम लिखेंगे रेखा एमटी, रेखा आर्यन। इस प्रकार हम रेखाखंड, किरण, रेखा, संरेख बिंदु का नाम इस आकृति द्वारा हम प्राप्त करते हैं। अब हम अगले सवाल, दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। आकृति बनाएंगे। इसमें नाम है ए बी सी डी। इसमें रेखा के भिन्न भिन्न नाम लिखिए। इस रेखा के नाम है यल, और इस पर 4 बिंदु दिखाए गए हैं, ए बी सी और डी। तो इसमें हम क्या क्या नाम देंगे? एक तो रेखा ए बी दे सकते हैं, रेखा बी सी भी दे सकते हैं, रेखा सी डी भी दे सकते हैं, ए सी भी दे सकते हैं, ए डी भी दे सकते हैं और बी डी भी दे सकते हैं। तो इसके नाम है पहला रेखा ए बी, रेखा बी सी, रेखा सी डी, रेखा ए सी, रेखा बी डी। 1 2 3 4 और ये 5, और रेखा यल। इस तरह से हम इसका नामांकन कर सकते हैं। तो किस आकृति में हम नामांकन करते समय यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? ए बी, बी सी, सी डी, ए सी, बी डी, और एक पूरा नाम ए डी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? रेखा ए डी भी इसका नाम दे सकते हैं। इस तरह से हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंतर्गत जोड़ियां बनाना है। आकृति बना के दी गई है, हमको पहचानना है इस आकृति का नाम क्या है। आप सब लोगों ने पहले अध्ययन किया है, फिर से हम देखते हैं। इस आकृति का नाम आप लोग जानते ही है, क्या नाम इसका? रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। दूसरी आकृति है, दोनों दूरी निश्चित है, इसे कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे? रेखाखंड। तीसरी आकृति प्रतल की बना के दी गई है। यह आकृति है प्रतल। अंतिम आकृति है, आरंभ बिंदु एक और निश्चित है और एक और निश्चित नहीं है। ऐसी आकृतियों को हम किरण कहते हैं। तो हमने प्रश्न नंबर 3 में जोड़ियां मिलाना था, आकृति बना के दी गई है और उसका नामांकन हम किस तरह से करते हैं। दोनों तीर का चिन्ह है, मतलब रेखा। तीर का चिन्ह नहीं है, दूरी निश्चित है, रेखाखंड प्रतल है, और एक और निश्चित है और एक और अनिश्चित है, इसे किरण कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सवाल हल करेंगे, आकृति बनाएंगे और उसमें जो रेखाओं में संगामी रेखाएं और समांतर रेखाओं के नाम लिखना है।
नंबर चौथे का डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 की आकृति है। इसमें हमको समांतर रेखा है, संगामी रेखा है और संगमन बिंदु का नाम लिखना है। समांतर रेखा है जो एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेखा बी, रेखा एम और रेखा क्यू एक दूसरे के समांतर। यहाँ पे मैंने काले स्केच द्वारा दिखाया है कौन कौन सी रेखाएं समांतर है। रेखा बी, रेखा एम और रेखा क्यू। समांतर रेखा की परिभाषा हम जानते हैं, एक ही प्रतल में समाविष्ट परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। अब हमको संगामी रेखाएं के बारे में बताना है। संगामी रेखाएं मतलब 3 या 3 से अधिक रेखाएं जिनका संगमन बिंदु एक ही बिंदु हो, ऐसी रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। रेखा ए, रेखा बी, रेखा सी एवं रेखा एडी, पूरा नाम ले लेंगे रेखा एडी। ये संगामी रेखाएं हैं। इन सबका संगमन बिंदु ए है। क्या है? ए। उसी तरह से हम कह सकते हैं रेखा क्यू, रेखा पी, रेखा क्यू, रेखा पी एवं रेखा सी डी या एडी, रेखा सी डी का संगमन बिंदु डी है। तो इस आकृति में संगमन बिंदु क्या है? बिंदु ए। और दूसरी आकृति में संगमन बिंदु क्या है? बिंदु डी। इस प्रकार हम 4 सवाल को हल कर सकते हैं और इस तरह से हमारा आज का प्रश्न संग्रह 1 समाप्त हुआ है। धन्यवाद।